आदाब नाजरीन। जुबली हिल्स इंतखाबात के टाइम पर जहां पर कांग्रेस हुकूमत, रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड, टिमरीज के वाइस प्रेसिडेंट, रेवंत रेड्डी के शैडो फहीम कुरैशी, मिनिस्टर अजहरुद्दीन, मंजिस के लीडर तमाम ने मिलकर जुबली हिल्स में कब्रस्तान की जमीन अलाट करने का वादा करते हुए जुबली हिल्स की सीट पर कामयाबी हासिल की। नवीन यादव को कामयाबी दिलाने के लिए कब्रस्तान की जमीन बताई गई, कब्रस्तान की जमीन दी गई और ये ऐलान किया गया, बुलंदबांग दावे मिनिस्टर्स की जानिब से किए गए, इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियों की जानिब से जो कांग्रेस की तायद की, उन तमाम ने खड़े कर ये दावा किया था कि कब्रस्तान की जमीन अलाट कर दी जाएगी। बड़े पैमाने पर ताशा बाशा करते हुए, शाल पोशियां गुल पोशियां करते हुए फहीम कुरैशी कब्रस्तान का कब्जा दिलाने जाते हैं। उसके तस्वीर हम आपको बताएंगे। ये देख सकते हैं आप कि फहीम कुरैशी किस तरीके से शाल पोशियां करते हुए कब्रस्तानों की जमीन को हवाले करते हुए देखे गए। लेकिन बात यहां पर नहीं रुकी, ना कब्रस्तान आया और ना ही उसका कब्जा आया। बीजेपी ने हाईकोर्ट में दरखास्त दाखिल की और हाईकोर्ट ने कब्रस्तान में तदफीन पर स्टे ऑर्डर लगा दिया। अब कब्रस्तान में किसी किस्म की कोई तदफीन अमल में नहीं आएगी, क्योंकि मुसलमानों के लिए दिए गए कब्रस्तान की अराजी पर तदफीन पर हाईकोर्ट ने हुक्म अल्तवा देते हुए रोक लगा दी है। एक नजर इसकी न्यूज पर पढ़ते हैं हम आपको। मुसलमानों के कब्रस्तान के लिए मख्तस की गई अराजी पर अदालत ने हुक्म अल्तवा जारी करते हुए इस अराजी पर तदफीन के अमल को रोक दिया है। तेलंगाना हाईकोर्ट में दाखिल की गई रिट पिटीशन नंबर 699/2026 की समाअत के बाद जस्टिस E.V. वेणुगोपाल ने हुक्म अल्तवा जारी कर दिया है। जुबली हिल्स में मुसलमानों के लिए कब्रस्तान की अराजी के तखसीस के मामले में कई क़यादीन ने उजरत में किए गए फैसलों और इक़दाम पर अब तक 3 मरतबा अपनी गुलपोशी करवा चुके हैं, जिनमें अजहरुद्दीन भी शामिल हैं, फहीम कुरैशी भी शामिल हैं और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है और दीगर कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स शामिल है, जो बढ़ चढ़कर शालपोशियां गुलपोशियां करते हुए कब्रस्तान की जमीन पर तमाशे। लेकिन अब भी सिफर है नतीजा, ना जमीन कब्जे में आई, ना कब्रस्तान हासिल हुआ है, ना तदफीन अमल में आ रही है। अब बोराबंडा यूसुफगढ़ में भी यही वाक़या पेश आया है और दीगर जगहों पर भी जहां पर कब्रस्तान की अराजी की बात की गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट में दरखास्त दाखिल करने पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा माल, सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद, जिला कलेक्टर हैदराबाद, चीफ कमिश्नर CCLA, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, RDO सिकंदराबाद, तहसीलदार खैरताबाद, मंडल कमिश्नर मंजिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना वक्फ बोर्ड, DCP वेस्ट जोन को भी फरीक बनाया है। ये तमाम चीजें बोराबंडा के कब्रस्तानों को लेकर हो रहा है। कांग्रेस इलेक्शन जीत गई, बड़े बुलंदबांग दावे हो गए। रेवंत रेड्डी बड़े बड़े तकारीर में असेंबली में भी बता दिया कि हमने जुबली हिल्स जीत लिया, हमने कंटोनमेंट जीत गया, हम लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर कामयाबी हासिल कर लिए हैं। दीगर सियासी जमातों ने भी कहा कि कार फेल हो गई है, कार पार्किंग में चले गई है, कार सिल्डर में चले गई है। लेकिन उसके बावजूद कब्रस्तान के दावे, कब्रस्तान देने के वादे, मुसलमानों के साथ मिनिस्ट्री देने के वादे, कांग्रेस की साबिक़ा रिवायत को बरकरार रखा है कि सिर्फ अक़लियतों के साथ धोखा किया जा रहा है और अक़लियतों को गुमराह किया जा रहा है। हाईकोर्ट की जानिब से जब स्टे ऑर्डर मिल गया है तो फिर अब कहां से ये कब्रस्तान लाकर देंगे? क्या जुबली हिल्स के आवाम के लिए कब्रस्तान मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी की 50 एकड़ जमीन हासिल करके उसमें देंगे, या फिर भारत फ्यूचर सिटी जो बन रहा है जुबली हिल्स के मरहुमीन के लिए, क्या रेवंत रेड्डी वहां पर जमीन देंगे? आखिर रियल एस्टेट चीफ मिनिस्टर जुबली हिल्स की आवाम की कब्रस्तान की जमीन के मामले को कब हल पर पाएंगे?